ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता के वर्स 4.12 पे अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, ये भगवद गीता का वर्स 4.12 है, जिसका कि ट्रांसलेशन ऐसे है कि men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. So यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति फ्रूटिव एक्टिविटीज में सक्सेस चाहते हैं, यानी वो व्यक्ति जो वर्ल्डली रिवॉर्ड्स चाहते हैं, वो जनरली डेमीगॉड्स यानी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें मटेरियल एक्टिविटीज में उससे सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाता है और भगवान की पूजा करने से थोड़ा सा देर के बाद उन्हें वही सेम सक्सेस मिलता है। इसलिए लोग वहाँ पर जनरली प्रिफर करते हैं कि देवताओं की पूजा करें। तो इसके बारे में भगवान बता रहे हैं, लेकिन भगवान उन्हें लेस इंटेलिजेंट बोलते हैं। उसके क्या कारण है, उन पे हम चर्चा आज के श्लोक में करेंगे। तो पहली चीज जो हमें समझना चाहिए कि आखिर गॉड एंड डेमीगॉड्स में अंतर क्या है, यानी भगवान और देवताओं के बीच में आखिर अंतर क्या है। तो देखिए, देवता जो होते हैं वो जीव तत्व में आते हैं। एक्चुअली में देखिए, दो अलग अलग तत्व हैं, एक विष्णु तत्व होते हैं और एक जीव तत्व होते हैं। तो विष्णु तत्व में भगवान के सारे अवतार आते हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु, नरसिंह वराह, ये सारे विष्णु तत्व में आते हैं, यानी भगवान और उनके सारे अवतार विष्णु तत्व की कैटेगरी में आते हैं। और जीव तत्व की कैटेगरी में हम सब आते हैं, हम सब जितने जीवात्माएं हैं। तो ये जो देवता होते हैं ये वास्तव में जीव तत्व हैं, ये विष्णु तत्व नहीं है, यानी इन्हें आप भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, वो एक बहुत पावरफुल पोस्ट है, लेकिन ही इज जीव तत्व, वो भगवान नहीं है। अब प्रेसिडेंट कोई एक देश का है तो आप उसे भगवान नहीं कहते, आप उसे प्रेसिडेंट के जैसा रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज परफेक्टली वेल एंड फाइन, लेकिन यू डू नॉट गिव हिम द रिस्पेक्ट विच यू गिव टू गॉड। गॉड इज अ सेपरेट कैटेगरी एंड प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सेपरेट कैटेगरी। तो उसी प्रकार देवता जो हैं, दे ऑल्सो ऑक्यूपाई अ पावरफुल पोस्ट, जिसका यूज करके उस यूनिवर्स को मैनेज करते हैं। तो यूनिवर्सल मैनेजमेंट जो है वो देवताओं के हाथ में होती है। जैसे इंद्रदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते हैं और यूनिवर्स को अच्छे से चलाते हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और कोई व्यक्ति अगर इंपॉर्टेंट पोस्ट पर है, एमपी है, एमएलए है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो हम उसको उस हिसाब से रेस्पेक्ट करते हैं। सिमिलरली देवताओं को यानी डेमीगॉड्स को भी हमें उसी प्रकार रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि प्रेसिडेंट भी एक इंसान ही है, उसी प्रकार देवता भी जीव तत्व में ही आते हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को क्वालिफाई करे तो कल वो प्रेसिडेंट बन सकता है। उसी प्रकार अगर कोई जीव तत्व अपने आप को क्वालिफाई करे, कोई लिविंग एंटिटी अपने आप को क्वालिफाई करे, तो इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, ये सारे जो देवताएं हैं, इनका पोस्ट ऑक्यूपाई कर सकता है। एक लिविंग एंटिटी वो पोस्ट अचीव कर सकता है, लेकिन विष्णु तत्व का जो पोस्ट है वो अचीव नहीं कर सकता। यानी आप अपने अच्छे कर्मों से आप इंद्र बन सकते हैं, चंद्रदेव बन सकते हैं, वायुदेव बन सकते हैं, लेकिन आप विष्णु नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान विष्णु एक सेपरेट कैटेगरी होते हैं, वो विष्णु तत्व हैं, भगवान के जितने अवतार हैं, और हम सब जीव तत्व हैं। और दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, जीव तत्व जो होते हैं सदा विष्णु तत्व के सेवक होते हैं, उनके दास होते हैं, लेकिन उस सेवा करने से ही जीव तत्व को परम आनंद की अनुभूति होती है। ये रिलेशनशिप है विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच में। और ये रिलेशनशिप मटेरियल वर्ल्ड का मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जैसा नहीं है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में मास्टर ऑल्सो बिकम सेटिस्फाइड एंड द सर्वेंट ऑल्सो बिकम सेटिस्फाइड, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन होता है। तो इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि देवता कौन है, यानी डेमीगॉड्स कौन है, और गॉड यानी भगवान कौन है। तो भगवान विष्णु तत्व की कैटेगरी में आते हैं और देवता जीव तत्व की कैटेगरी में आते हैं। वो पावरफुल लिविंग एंटिटीज हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अगली चीज जो हमें समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेनेडिक्शंस गिवन बाय डेमीगॉड्स एंड गॉड। यानी आपको कोई वर चाहिए,
तो आप साक्षात भगवान की अगर पूजा करते हैं तो उसमें, और आप देवताओं की पूजा करते हैं तो उसमें अंतर क्या है? तो पहला अंतर तो ये है जिसके कारण कि लोग हमेशा ही देवताओं की पूजा करना प्रेफर करते हैं कि देवता थोड़ा जल्दी खुश होकर के आपको रिवॉर्ड थोड़ा जल्दी दे देते हैं, और गॉड थोड़ा उनका रिजल्ट देर में आता है। लेकिन उसका कारण क्या है ये हमें जानना चाहिए। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। देखिए, भगवान जो होते हैं वो एक पिता के जैसे होते हैं। पिता कभी भी अपने पुत्र के हाथ में कोई गलत चीज नहीं देखना चाहता। लेकिन जो देवता होते हैं उनका रिलेशनशिप सिर्फ बिजनेसमैन के जैसा होता है, यानी आपने तपस्या की प्राइस पे की तो वो उसके करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड आपको दे देंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान पहले सोचते हैं कि ये जो मैं रिवॉर्ड इसे देने जा रहा हूं ये इसके लिए अच्छा है कि नहीं। जैसे कि एक पिता अपने पुत्र को कभी तलवार नहीं देगा खेलने के लिए, छोटे से अपने बेटे को। बेटा कितना भी मांगे कि पिताजी मुझे तलवार चाहिए खेलने के लिए, लेकिन पिता उसके अपने बेटे के हाथ में तलवार नहीं देगा। तो ये अंतर होता है भगवान के रिवॉर्ड में। वो पिता के जैसा वरदान देते हैं, और जब बेटा क्वालिफाई हो जाएगा तलवार को हैंडल करने के लिए तब पिता उसके हाथ में तलवार दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं देंगे। लेकिन देवता वैसे नहीं है, वो शॉपकीपर जैसे हैं कि आपने प्राइस पे किया तो आप चाकू मांगिए, तलवार मांगिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी चाहिए वो वापस दे देते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस between the benedictions given by demigods and the benedictions given by the supreme lord or god। इसलिए भगवान पहले कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें अप्रोच करता है एक पर्टिकुलर बेनेडिक्शन मांगने के लिए, तो भगवान पहले उसके हृदय को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करने के बाद उसे वो बेनेडिक्शन देते हैं ताकि वो उस बेनेडिक्शन को संभाल पाए। और इसका बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को एक ऐसा राज्य चाहिए था जो कि भगवान ब्रह्मा के राज्य से भी बड़ा हो। तो ये बहुत ही एम्बिशियस डिजायर है, और वो थे 5 साल के बालक। तो भगवान ने उन्हें दिया, लेकिन देने से पहले उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध कर दिया, जिसके कारण कि इतनी शक्ति मिलने के बाद उनका दिमाग नहीं खराब हुआ। जनरली आप सोच के देखिए, आप एक कंट्री के अगर प्रेसिडेंट बन जाएं तो फिर कितनी शक्ति आपके हाथ में होती है। और सपोज करिए कि ये जो यूनिवर्सल किंगडम है, यूनिवर्स जो है वो भगवान ब्रह्मा का किंगडम है, आपको इससे भी बड़ा किंगडम मिल जाए, तो आपके पास जो पावर होगा, ऑपुलेंस होगा, उससे किसी भी व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाएगा। तो भगवान ने ध्रुव महाराज को वो वरदान दिया, लेकिन उसको देने से पहले वो इतने पावर और ऑपुलेंस को संभाल पाए, इसके लिए उनका हृदय शुद्ध कर दिया और फिर दिया। तो ये अंतर होता है कि देवताओं के बेनेडिक्शंस तुरंत मिल जाते हैं क्योंकि उन्हें हृदय के शुद्धिकरण से कोई मतलब नहीं। आपने प्राइस पे किया, वापस मिल जाएगा आपको। लेकिन भगवान एक पिता के जैसे हैं, वो पहले देखते हैं कि आप उसे संभाल पाएंगे कि नहीं। हो सकता है उस वरदान से आप खुद अपना ही सत्यानाश कर लें, इसलिए भगवान तुरंत नहीं देते। भगवान पहले हृदय का शुद्धिकरण करते हैं, और शुद्धिकरण हो जाने के बाद फिर वो वरदान भी दे देते हैं। इसलिए हमेशा हमें भगवान को ही अप्रोच करना चाहिए, सेफ साइड में रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। देवताओं के बेनेडिक्शन से जरूरी नहीं आपको खुशी मिले। वो बेनेडिक्शन तो आपको मिल जाएगा, वो वर मिल जाएगा, लेकिन खुशी की कोई गारंटी नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, इहा देवता, ये एक शब्द है जो बहुत जगह इंडिया में सुना जाता है कि लोग बोलते हैं, किसी मनुष्य को भगवान मान करके उसका पूजा करने लगते हैं कि मनुष्य रूप में ये भगवान है। तो देखिए, जब देवता वो जीव तत्व में आते हैं जो कि इतने पावरफुल लिविंग एंटिटीज हैं, तो कोई मनुष्य किस प्रकार से भगवान हो सकता है? तो ये एक प्रकार की मिसकॉन्सेप्शन है। तो ना देवता भगवान से कंपेयर किए जा सकते हैं, और ना ही कोई मनुष्य कभी भगवान से कंपेयर किया जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी मनुष्य को भगवान बना करके उसकी पूजा करना एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। तो कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, अब अगले श्लोक से इस श्लोक का क्या कनेक्शन है? तो वन पर्सन वर्शिप्स द डेमिगॉड्स फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स, अनदर वर्शिप्स ब्रह्मन, एंड येट अनदर वर्शिप्स कृष्णा विद डिवोशन। Does Krishna, the supreme Ishwar, control everyone's desires? Is it he who decides that one person will be a materialist and another a devotee,
and yet another a struggling spiritual aspirant? Is it Krishna, the supreme controller, responsible for the suffering and enjoyment and pain and pleasure of everyone in this world? तो अब ये प्रश्न उठता है कि अलग अलग व्यक्तियों के मन में अलग अलग डिजायर्स आती हैं। कुछ भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, कुछ मटेरियल ऑपुलेंस चाहते हैं और कुछ लिबरेशन चाहते हैं। सबके मन में अलग अलग डिजायर है और इसलिए उनके अलग अलग डेस्टिनेशन होते हैं, उन्हें अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं, अलग अलग लेवल की हैप्पीनेस मिलती है। तो क्या भगवान रिस्पॉन्सिबल हैं उनके मन में अलग अलग डिजायर पैदा करने की? इस कारण से अलग अलग लेवल की खुशी उन्हें मिलती है। उसके सब कारण क्या है? भगवान स्वयं है या कोई और कारण है? तो इस बारे में हम अपना डिस्कशन अपने अगले श्लोक में करेंगे, जिसका कि हम डिस्कशन अपने नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तो आज के सेशन में अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।